Hello subscribers, welcome to Edu Hotspot. So today we start our new topic of chapter life processes of biology respiration. So this is third part of the chapter. Before watching third part, please watch first and second part. I already gave the links of first and second part in description. So in first part we have done nutrition that this chapter is divided into life process chapter is divided into four parts: nutrition, respiration, transportation, and excretion. So in first and second part we have done the chapter, we have done the topic nutrition, all nutrition, plants in and human beings. So without waste time we continued this chapter. So please subscribe the channel and press the bell icon and like the video to get notification of next video so that you can watch first. So we start chapter. So our second part of the chapter is respiration. So what is respiration? The breakdown of glucose by various pathways. तो आगे अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या आएगा कि हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होती है, एनिमल्स में, सब में कैसे होती है, जो ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की किस किस पाथवे से होती है. सो फर्स्ट इज द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. तो कहता है जो फूड मटेरियल हम जिस टाइम न्यूट्रिशन करते हैं यानी कि हम फूड खाते हैं एनर्जी लेते हैं तो उस टाइम फूड मटेरियल जिस टाइम अंदर लेते हैं प्रोसेस होता है उसके बीच में, तो वो सेल सेल यूज करते हैं उनको किस चीज के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस की जो अलग प्रोसेसेस है लाइफ के उनको परफॉर्म करने लिए. सेकंड इज डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज. बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है इसको अलग वेज में करते हैं. सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. कुछ ऑक्सीजन यूज करते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और कुछ ऐसे पाथवेज यूज करते हैं जिनमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती. थर्ड इज इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule called pyruvate. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. तो ये कहता है कुछ केस सब केसेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, और एक ब्रेक डाउन ग्लूकोज होता है, 6 कार्बन होते हैं, 6 मॉलिक्यूल कार्बन का होता है, कार्बन 6 मॉलिक्यूल का इंट किस में करते हो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जिसको हम कहते हैं पायरुवेट, और यह प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. सो फोर्थ इज फर्दर द पायरुवेट में बी converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place in yeast during fermentation. Since this process takes place in absence of air, it is called anaerobic respiration. जो रेस्पिरेशन यानी एक तरह प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज नहीं हो, एब्सेंस में हो, एब्सेंस ऑक्सीजन की, वहां पे उसको हम एनोरबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. एक एरोबिक होती है, एक एनोरबिक होती है, दो टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है. So next is breakdown of pyruvate using oxygen take place in mitochondria. This process breaks up 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in the presence of oxygen called aerobic respiration. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स होते हैं, टू होते हैं, एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक. एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ एयर में होता है प्रोसेस, और एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ एयर में यानी कि ऑक्सीजन में होता है. So next is the release of energy in this aerobic process is lot greater than in the anaerobic process. ये कहता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा होती है एनारोबिक से. So next is sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells. जब हमारे मसल सेल्स में बहुत कम ऑक्सीजन होती है, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. अलग एक pathway यूज किया जाता है. Here the pyruvate is converted into lactic acid. जो pyruvate होता है वो lactic acid में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ऑल्सो ये कि वो एक तरह का 3 मॉलिक्यूल कार्बन भी है. दिस बिल्डअप ऑफ lactic acid in our muscle during certain activities causes cramps. तो ये कहता है कि
जब हमारे मसल्स में बहुत कम ऑक्सीजन हो जाती है तो उस टाइम अनदर पाथ यूज करते हैं जिसमें पायरुवेट की लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको जो एक तरह थ्री कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है। और जब लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारे मसल में तो कुछ सर्टेन किसी एक्टिविटीज तो वहाँ पे क्रैम्प क्रैम्प मतलब होता है, एक तरह का पेन होता है जब हमारे, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी है ब्रेक डाउन की वेरियस पाथवेज से। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, सिक्स कार्बन है मॉलिक्यूल, कार्बन के सिक्स मॉलिक्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, पायरुवेट में हो गया। उससे आगे वो देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन है वो इन ईस्ट के अंदर, वहाँ पे क्या बना इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जहाँ पे लैक ऑफ, जहाँ पे कम है जो कि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और जहाँ पे प्रेजेंस होती है। ये डायग्राम बहुत मेन है, आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें इसके अब है सबसे इम्पोर्टेंट एटीपी। एटीपी होता है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। एटीपी एक एनर्जी करेंसी होती है बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस के लिए। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये होती है एक तरह की, जैसे हमारी करेंसी रुपीज ऐसे ही करेंसी होती है सेलुलर प्रोसेस की। और ये कब बन जाती है, एडीपी से बनती है। एडीपी होता है एडिनो डाइफॉस्फेट, यानी कि इसमें एटीपी में थ्री, एक तरह से थ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉस्फेट इसमें टू, जब और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। Terrestrial animals can breathe the oxygen in atmosphere, but animals that live in water need use to oxygen dissolved in water. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं, वो ब्रीथ कर सकते हैं ऑक्सीजन को एटमोसफियर से। पर जो कि एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, वो जो कि जोन सी ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व होती है उसको लेते हैं। Since the amount of dissolved oxygen are fairly low compared to the amount of oxygen in air, कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है ना वो बहुत कम है अगर हम एयर से कंपेयर करें। The rate of breathing in aquatic organism much faster than these in the terrestrial organism. जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी ब्रीथिंग रेट है जो कि यानी वो ज़्यादा ब्रीथ करते हैं, वो ज़्यादा करते हैं ब्रीथ टेरेस्ट्रियल से। फिश टेक्स इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. तो कहते हैं फिश जो वाटर अपने माउथ से लेते हैं उसके बाद गिल से वो ऑक्सीजन लेती है। तो उसके बाद सबसे मेन टॉपिक आता है, क्या टॉपिक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। In first point इसका, in human beings air is taken into the body through the nostril। मैं आपको दिखाती हूँ nostril क्या होता है। ये देखो ये nostril है, हमारी नोज कह रही थी क्योंकि ये देखो ये रहा nostril। The air passes through the nostrils filter five fine hairs that lines the passage। जो हमारे नोज के अंदर हेयर्स होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि जो एयर जाती है ना तो उसको फिल्टर कर देते हैं, जो जस्ट डस्ट होता है उसको रोक लेते हैं वो। Second point is the passage is also lined with mucus, which help in this process. From here, the air passes through the nodes and the lungs. Rings of cartilage are present in throat. They ensure that air passage does not collapse. सो जो म्यूकस होता है, म्यूकस वो वाटरी सब्सटेंस होता है जो कि हमारी नोज के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी हेल्प करता है उसको डस्ट में रोकने में। तो यहाँ से एयर थ्रोट के अंदर चली जाती है और थ्रोट से जाते हुए लंग्स में चली जाती है। और जो रिंग्स होती है कार्टिलेज की वो प्रेजेंट होती है थ्रोट के अंदर, और जो कि ये एयर पासेज को इंश्योर करती है कि वो कभी कोलैप्स ना हो जाए। तो ये देखो आप, यहाँ से नोस्ट्रिल से गई, ये थ्रोट है, यहाँ से गई है आगे लंग्स में। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminates in balloon-like structure, which are called alveoli. Alveoli. Alveoles. ये देखो ये रही है, इसने यहाँ पे मैक्सिमाइज करके दिखा रहेगा डायग्राम, बैलून लाइक है। The alveoles provide a surface where the exchange of gases take place। ये एक सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे गैसेस चेंज हो जाती है। तो alveoli के अंदर जो एक्सचेंज होती हैं गैसेस, तो वहाँ पे प्लेस रहती है वो। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं यानी सांस लेते हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स, तो हम अपने रिब्स को लिफ्ट कर लेते हैं।
एंड फ्लैटन आवर डायफ्राग्राम। तो आपको देखते ये देखो यहाँ पे डायफ्राग्राम है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। तो आप देखें जैसे हमारा डायफ्राग्राम होता है तो वो फ्लैट ओवर होता है कि फ्लैट हो जाता है एक तरह से, रिब्स लिफ्ट हो जाती है और हमारी चेस्ट एक तरह से बाहर आ जाती है एक तरह जब हम ब्रीथ इन करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू लंग्स, कि एयर जो लंग्स के अंदर चले जाते हैं। एंड फील द एक्सपैंड द एल्वोइलिस, कि वो जो एल्वोइलिस है उनको एक्सपेंड कर देती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर, कि जो ब्लड होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी यूज की नहीं है उसको ले जाता है एंड रिलीज इनटू द alveoles, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन होती है एल्वेोलर एयर के अंदर, उसको ले जाता है ब्लड, उसको एल्वेोलर ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे सेल्स में ले जाता है। तो ये हमारा चैप्टर चैप्टर कर रही है हमारा जो इस चैप्टर का पार्ट है सबसे मेन रेस्पिरेशन, ये कंप्लीट हो गया है। सो ये थर्ड पार्ट था। इसके बाद जो आगे रह गया हमारे, इसके बाद बस हमारे ट्रांसपोर्टेशन रह गया, इसको कर लेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रेस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए ट्रांसपोर्टेशन उसकी आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।